हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स मल्टी यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लगभग 12 क्लासें पहले कर चुके हैं और आज 13वीं क्लास है आपकी। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन रहेगा आपका। पहला क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, कभी भी अगर आपके पास ऐसा हो कि ए स्क्वायर है ना प्लस या माइनस 10a प्लस 25, ठीक है दोस्तों। तो देखना, अगर आपको इसको है ना परफेक्ट स्क्वायरिकल नंबर में तब्दील करना है तो देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। बी कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। देखना 10 को मैंने ब्रेक कर दिया 2 इंटू 5 में, प्लस 5 का स्क्वायर। तो आप देखिएगा ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस 5 का होल स्क्वायर। a यहाँ पर a है और b कितना है 5 है। तो फॉर्मूला किसका बन जाएगा a माइनस 5 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे अगर आपको बोला जाए a स्क्वायर, या फिर ऐसा सोचो x स्क्वायर है ना माइनस 12x प्लस 36। अगर आपको इसको स्क्वायरिकल नंबर बनाना है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, x और इसका आधा कर दो। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना इसका आधा कर लो, कितना हो जाएगा -6। बोलो हाँ या ना भाई। 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, माइनस तो बीच में यही से। 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, तो इसका होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। आ रही ना बात सुन। जैसे आपके पास हो एक्स स्क्वायर है ना माइनस 16x प्लस 64 है ना। तो अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है फॉर्मूले में ब्रेक करना है तो ये कितना बन जाएगा x, इसका आधा कितना हो जाएगा 16 का आधा कितना हो जाएगा 8, x माइनस 8 का होल स्क्वायर। आ रही ना बात समझ में। अब देखिए इसका यूज़ करते हुए क्वेश्चनों को कैसे आप उड़ाते हो, ठीक है ना। सेकंड ऑर्डर क्वेश्चनों को इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए कैसे उड़ाते हो। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जो बीच वाली वैल्यू उसको आधा करना है आपको, है ना। जो बीच वाली वैल्यू है आधा करना। और क्यों करना है, क्योंकि हम उसको 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 6a प्लस 4b माइनस 13, और आपको वैल्यू निकालनी a प्लस बी की। तो दोस्तों वो कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हुए जो अभी मैंने बताया आपको, उसका उपयोग करते हुए उस क्वेश्चन को कैसे सेकंडों में उड़ा जाए वो हम देख रहे हैं, ठीक है ना। उस कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। देखिए ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6a माइनस 4b प्लस का 13 इक्वल टू 0, ठीक है ना, इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब देखिए ए स्क्वायर, इसको यहाँ पर लो माइनस 6a, इसको मैं ब्रेक करता हूँ, इसको मैं ब्रेक करता हूँ प्लस 9 और 4 में। इसको ब्रेक करूँगा मैं 9 और 4 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस 9 ले लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 6b माइनस 4b प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखिए ये पूरा देखिए आप, ये कितना है 9, इसको मैंने किस में ब्रेक किया 13 को, प्लस 9 प्लस 4 में, ठीक है ना, 13 हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा कितना हो जाएगा, अभी हाल मैंने बताया आपको, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना। और ये किसका बन जाएगा, इसका आधा कर लो b माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये इसके बराबर भी 0 हो जाएगा और इसके बराबर भी 0 हो जाएगा। तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है 0। तो a बराबर कितना हो जाएगा 3। आ रही ना बात समझ। और इसी प्रकार से b माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0। तो b बराबर कितना हो जाएगा 2। आ रही ना बात समझ में। तो यहाँ पर a प्लस बी कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। और यही आपसे पूछा है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू पूछिए a प्लस बी की। a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 2। देखना इसको अब डायरेक्ट अगर आपको उड़ाना है, ये तो हो गया इसका कंप्लीट अप्रोच, ठीक है ना। अगर आपको इसको डायरेक्ट उड़ाना है, ठीक है ना, तो आप सीधे इस क्वेश्चन को देखो, एक बार आप प्रैक्टिस कर लो। देखना आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखा आपने, इसका आधा करो, इसका आधा कितना हो जाएगा, a का कोफिशिएंट कितना है 6, इसका आधा कितना हो जाएगा 3, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। b का आधा करो, b का आधा कितना हो जाएगा 2। सीधा a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5। सीधे इस तरीके से उसको उड़ाना है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज का हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, आज का सेकेंड क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आप लिख कर बताना मुझे, ठीक है। चलिए आज का सेकेंड क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको x की पावर 4 y की पावर 4
मैं 4 को थोड़ा ऐसा लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आए। वाई की पावर 4 है ना, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 481, और आपको दिया हुआ है एक्स इंटू वाई इक्वल टू 12। तो आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। देखिएगा दोस्तों, आप देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर इसमें वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जोड़ लूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए मैं बताता हूँ आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 144 बराबर 144। ये हमने क्या किया, ये क्वेश्चन था आपका, ये निकालना था। अब यहाँ से मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। अब ये 144 में इसमें जाकर ऐड कर देता हूँ, x की पावर 4, x की पावर कितनी है 4, प्लस y की पावर कितनी है 4, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो आपके पास है ही सही, LHS में मैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और जोड़ देता हूँ, उससे क्या होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। इधर कितना है 481 और 8 कितना किया हमने 144। भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी 144, ठीक है ना, आ रही है हम बात समझ। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 625। अब इसको ऐड करना कितना मिलेगा आपको 625। अब देखिए पूरा फॉर्मूला, अगर आपने आइडेंटिटी याद करी होगी जो मैंने बताई है, तो ये किसकी आइडेंटिटी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 625, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25। आ रही है क्या बात समझ में, बताइएगा मुझे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25, स्क्वायर रूट ले लूँगा मैं। अब आपसे पूछा गया क्या है, अब आपसे पूछा गया क्या है, एक्स स्क्वायर, आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालो। देखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25, और एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 12। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 30। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं। ये दो स्टेप तो मैंने फालतू में आपको समझाने के लिए लिखी है ना, सीधे यहाँ से ये वाली स्टेप बनेगी आपकी। सीधे यहाँ से क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे इसमें ऐड कर दोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला बनेगा, और ऐड करोगे तो 144 यहाँ पर ऐड कर रहे हो, सीधा आपको समझ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25। और ये वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे जो पूछा गया उसमें से, और एक्स इंटू वाई की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, तो आंसर कितना हो जाएगा 13। समझ में आ रहा है क्या, बताइएगा मुझे। समझ में अगर आ रहा हो तो बताइएगा मुझे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत सरल सरल क्वेश्चन, अगर आप करो ना तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको करना है, एक बार पिक्चर को समझना है ना। हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है, मैं जो करवा रहा हूँ ना, हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है, ऐसा नहीं कि एक ही जैसे 10 क्वेश्चन में करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन को करना है, तो आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब है ना, माइनस 3ab ए प्लस बी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लिखा रखा है मैंने, है ना, बराबर क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखना आप आइडेंटिटी के अंदर, रिवर्स आइडेंटिटी के अंदर देखना सब कुछ मिलेगा आपको, अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो इसकी वैल्यू कितनी इधर की 218। देखिए यहाँ पर एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यूब, माइनस 3 इंटू ए बी, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रही है यहाँ पर बोलो 2, तो ये कितना हो जाएगा 8, और 8 उधर जाकर माइनस होगा आपका, 8 उधर जाकर माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 6ab इक्वल टू कितना हो जाएगा 210। तो बताओ a इंटू बी कितना हो जाएगा, 6 से इसको काट लो माइनस 35, और यही तो आपसे पूछा है, इसकी वैल्यू ही तो आपसे पूछी है। ईजी क्वेश्चन है बॉस, अगर आप समझते हुए चलोगे ना तो कोई क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं है ना, सिर्फ समझना है आपको, क्वेश्चनों को सिर्फ समझना है, ठीक है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए 80 में तो पूछा गया ही क्वेश्चन है ना, बट व्यापम में भी आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए क्या होगा देखना, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा, है कुछ नहीं इसके अंदर, ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे इसके आपके 6, 8, 10 और 12, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखना अभी सेकेंडों का क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूले आपको पता है, आइडेंटिटी अगर आपको पता है तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, इसको एज इट इज रहने देता हूँ, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1006 प्लस 1 1007 को, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1006
-1 किसको 1005 को। इसी प्रकार से 1008 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1006 + 2 और 104 को क्या लिख सकता हूँ 1006 - 2। इसी प्रकार से माइनस 1009 को क्या लिख सकता हूँ 1006 + 3 1006 - 3। देखना दोस्तों, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में तो आप इसको सोल्व ही कर ले जाओगे। 1006 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस देखिए यहाँ पर a + b a - b कितना हो जाएगा ये 1006 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर है ना, -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो उसको 1 ही लिख सकते हो। a + b a - b वाला फॉर्मूले से मैंने इसको ओपन कर लिया, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 1006 का होल स्क्वायर है ना, a + b a - b -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ 1006 का होल स्क्वायर -9 वही a + b a - b। अब देखिएगा, देखिए यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का है, इससे ये कट जाएगा क्या, और ये कितना बचेगा +1, ये कितना हो जाएगा +1। देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का 1006 का स्क्वायर 1006 का स्क्वायर कटेगा कि नहीं कटेगा, ये कितना हो जाएगा -4 और ये माइनस कितना हो जाएगा +9। देखना 1 + 9 10 -4 कितना हो जाएगा 6। आ रहा है ना आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखेगा, पर अगर आप इसको कर रहे होंगे तो सेकंडों से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ना। अगर एक बार प्रैक्टिस कर लिया आपकी तो कुछ सेकंडों में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताते रहना मुझे, है ना। देखिए एनर्जी जब भी मिलेगी मेरे को कि जब आपको समझ में आ रहा होगा कुछ, और जब वो चीज़ आप बता रहे होंगे ना मुझे, तो ये चीज़ें मेरे को समझ में आ रही होगी, नहीं तो मेरे को कहाँ पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है आज का आपका। अगला क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी। तो मेरे दोस्तों मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास एक इक्वेशन हो, 2 अननोन हो, यहाँ पर p और q क्या है आपके पास 2 अननोन है, 2 वेरिएबल, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से चीज़ों को पुट कर सकते हो, p और q की वैल्यू अपने हिसाब से ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर q की वैल्यू क्या ले लेता हूँ 0 ले लेता हूँ। q की वैल्यू कितनी ले लेता हूँ मैं 0। ठीक है ना, जैसे ही मैं q की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करूँगा, देखिए क्या कमाल होगा, ये 0 होगा आपका, ये 0 1 - 0 है ना, 1 - 0 यानी 1 और 1 मतलब क्या हुआ 1 - p का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 का इंटू इसके अंदर होगा तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं, बराबर √3। अब देखिए इसका आप क्या कर रहे होंगे, स्क्वायर कर रहे होंगे, बहुत साइड का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - p का स्क्वायर, स्क्वायर से क्या होगा स्क्वायर रूट कट जाएगा आपका, बराबर कितना हो जाएगा 3/4। तो p स्क्वायर बराबर देखना ये इधर जाएगा तो इसमें से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 1/4। तो p बराबर कितना आएगा +-1/2। p बराबर क्या है +-2 है ना, और q बराबर कितना रखा आपने 0। आ रही ना बात समझ में, q बराबर कितना रखा आपने 0। अब देखिए यहाँ पर q बराबर कितना हो गया 0 और p बराबर +-1/2। अब देखिए यहाँ पर ये 0 होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर देखो q है, q यहाँ पर मौजूद है और 0 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 0, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा √2p का स्क्वायर प्लस ये कितना 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना, बचा क्या आपका √2p का स्क्वायर। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। अब देखिए √2 इंटू, चाहे मैं प्लस का लूँगा चाहे माइनस का लूँगा, स्क्वायर करूँगा तो 1/4 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना, यानी 1/2 ले लूँगी का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी। ये कितना हो जाएगा आप खुद बताओ मुझे, ये कितना हो जाएगा आपका √2/4 है ना, प्लस √2/4। अच्छा देखिए आप 2/4 कितना हो गया 1/2 यानी 1/√2 और ऊपर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/√2। एलसीएम लोगे आप तो आंसर कितना हो जाएगा √2 और ऊपर कितना हो जाएगा 1/2, यानी फाइनली आप इसको क्या लिख सकते हो √2। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा √2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताते रहना यार। देखना बहुत इजी क्वेश्चन था। जैसे आपने q को 0 माना, p की वैल्यू क्या आ गई +-1/2। अब आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 2p का स्क्वायर प्लस √2p का स्क्वायर है ना। अब देखिए अगर यहाँ से आप करो तो बड़ा आसान है क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। कैसे करना है आपको,
यहाँ पर आप p की वैल्यू पुट करो, चाहे प्लस करोगे चाहे माइनस वाली वैल्यू करोगे, स्क्वायर होने के बाद होना क्या है, जैसे मैं बोलता हूँ √2 का स्क्वायर करो, कितना होगा 4, और 2 का स्क्वायर करो 4, बात वही है ना, स्क्वायर करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। तो इसको आप सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 1/√2, 1/√2, इन दोनों को प्लस करोगे 2/√2, और √2 से ये 2 कटेगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पर √2। आ रही होगी बात समझ में, ठीक है ना। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ से थोड़ा और आगे चलते हैं, एक और नए क्वेश्चन की तरफ आज हम चलने वाले हैं, और वो क्वेश्चन है आपका, बताओ आप इसको, अगर आप देखो इसको, अगर आप इसको देखो तो b बराबर क्या हो जाएगा 1 + 1/2 की पावर p, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। एलसीएम लो यहाँ पर, तो b बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 2 की पावर p + 1/2 की पावर p। अब एक चीज़ मुझे आप बताइए, कि 1 + 2 की पावर p बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर a, बराबर कितना हो जाएगा a, और देखिए यहाँ पर 2 की पावर p, यहाँ से देखो 2 की पावर p बराबर क्या हो जाएगा a-1 हो जाएगा ना, बोलो हाँ या ना, a-1 हो जाएगा ना। तो इसकी वैल्यू b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की फॉर्म में b की वैल्यू कितनी आ जाएगी a/a-1। आंसर क्या हो जाएगा a/a-1। पहला आसान क्वेश्चन है ना, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, x की पावर दे रखी है आपको y + z, ठीक है ना, x की पावर दे रखी है आपको y + z = 1, ठीक है ना, और आपसे बोला है y की पावर दे रखी है आपको x + z, y की पावर दे रखी है आपको x + z, और दे रखा है 1024, और z की पावर आपको दे रखी है x + y, z की पावर दे रखी है आपको x + y, और इक्वल टू में दे रखा 729, इक्वल टू में कितना दे रखा 729, ठीक है ना। और आपसे पूछा गया क्या है, देखिए आपसे पूछा गया क्या कि x y z यदि प्राकृत संख्या है इन द सेंस नेचुरल नंबर, ठीक है ना, तो आपको निकालना है वैल्यू z + 1 की पावर x + y + 1, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए आसान क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो x बराबर कितना है 1, अब x की पावर आप 0 भी रख सकते हो, 1 की पावर 0 भी रख सकते हो ना, 1 की पावर 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो, पर 0 यहाँ पर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि x + z बराबर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसने बोला प्राकृत संख्या है, x y z क्या है प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्याओं का क्या मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, जो संख्याएं x से स्टार्ट होती है, इक्वल टू में 0 होगा तो x से स्टार्ट होने वाले, तो फिर आपका होगा ही नहीं ना रूल्स फॉलो, है ना, अन्य बात समझ में। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना, x बराबर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर तो आपका 0 हो नहीं सकता। अरे बात सुनिए, अब देखिए आप इसको देखिए, अगर मैं ये कितना होता है आपका 9 की पावर 3 होता है क्या, बोलो हाँ या ना, इसको 9 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो z की पावर x + y बराबर इसको लिखता हूँ मैं 9 की पावर 3, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस x की जगह कितना पुट कर सकता हूँ मैं 1, यानी अगर मैं z बराबर कितना मानता हूँ, z बराबर 9 मानता हूँ, z बराबर में 9 मानता हूँ, ऐसा माना है मैंने। तो बताओ दोस्तों y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 + y, है ना, 1 + y कितना हो जाएगा, z की वैल्यू मैंने कितनी मान ली 9 मान ली, है ना, तो ये 1 + y बराबर कितना हो जाएगा 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2। अब आपको इसको सेटिस्फाई करके देखना होगा कि जो आपने माना है वो सही माना है कि नहीं। y और z की वैल्यू आपने मानी है तो इसके अंदर रखकर देख लो, देखना y की वैल्यू रखो यहाँ पर कितनी 2, y की वैल्यू रखो 2, और x + z है, x + z कितना हो जाएगा 2 की पावर 10 बराबर होता है 1024। मतलब आपने जो यहाँ पर एज्यूम किया है वो बिल्कुल सही किया है, और x y z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 2 और 9, है ना। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप समझिएगा उन क्वेश्चनों को, और कहीं कुछ दिक्कत हो तो बताइएगा। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। चलिए।